नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ इस वीडियो में जानने वाले हैं लिंग के बारे में। मतलब संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं और इनकी पहचान हम कैसे करें, इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो कंप्लीट आप कभी भी ये डिक्लेयर करने से नहीं चूकेंगे कि इसमें कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। चलिए शुरू कर रहे हैं सीधे। और आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें, आप भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगले और जो भी वीडियोस रहें वो आपके पास पहुंचे। देखिए, संस्कृत लिंग, तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह, जिनके द्वारा यह पता चले कि अमुक शब्द संज्ञा स्त्री जाति के लिए, अमुक पुरुष जाति के लिए और अमुक जो कि है तीनों के लिए। मतलब कि ये जिनके माध्यम से पता चलता है कि ये स्त्री जाति का है, ये पुरुष जाति का है, तो ये जिसके माध्यम से पता चलता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। संस्कृत लिंग के भेद, तो संस्कृत भाषा के प्रत्येक अर्थबोधक शब्द तीन लिंगों में से एक लिंग में होते हैं और उन लिंगों के नाम है क्रमशः स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। मतलब कि कोई भी शब्द है तो वो तीन लिंगों में से एक का होगा ही, या तो स्त्रीलिंग का होगा या पुल्लिंग का होगा या फिर नपुंसक लिंग का होगा, वो कोई सा भी शब्द हो। तो ये कहा है यहाँ पर। आगे चलते हैं, नपुंसक लिंग के बारे में यहाँ पर बताया है। नपुंसक लिंग जो है वो प्रायः निर्जीव पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। जो भी निर्जीव पदार्थ हैं तो सामान्य रूप से ये निर्जीव पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। संस्कृत भाषा में लिंग का ज्ञान हिंदी भाषा के आधार पर नहीं हो सकता। जैसे कि हिंदी भाषा में लिंग का ज्ञान होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ऐसा वहां पर नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में पुल्लिंग में हैं, हिंदी में पुल्लिंग में है लेकिन संस्कृत में स्त्रीलिंग में है। जैसे देवता शब्द जो है, देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग में है। देवता शब्द जो है वो संस्कृत में स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मित्र शब्द जो है, मित्र शब्द कहाँ पर होता है? नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। और जबकि हिंदी में ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। इसी प्रकार से अग्नि शब्द स्त्रीलिंग में, किंतु संस्कृत में ये पुल्लिंग में है, अग्निवाची शब्द। आगे चले, इतना ही नहीं, अनेक एकार्थवाची शब्द भी विभिन्न लिंगों में पाए जाते हैं। जैसे कि पत्नीवाचक भार्या शब्द, पत्नीवाचक जो भार्या शब्द है वो स्त्रीलिंग में है, लेकिन दार शब्द जो है वो पुल्लिंग में है और कलत्र शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में आता है। तो केवल एक पत्नीवाचक शब्द है लेकिन तीन अलग अलग लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। यद्यपि सभी शब्दों के लिंग नियम यहाँ पर नहीं दिए जा सकते, तथापि साधारण ज्ञान के लिए कुछ शब्द यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि आप लोगों को सामान्य रूप से थोड़ा सा ज्ञान रहे कि यहाँ पर ये लिंग है। और एक एक लिंग के बारे में अपन समझ लेते हैं। ये चीजें आपको याद रखना है तो आप कभी भी लिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और जो प्रतियोगी परीक्षा में एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपसे सारे बन जाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं पुल्लिंग से। तो असुर, जो कि सुर दिया है और असुर दिया है, तो सुरवाचक शब्द और असुरवाचक जो शब्द हैं, जैसे कि जिनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? सुर, देवता, शिव, दैत्य, दानव, बलि आदि। तो जो भी सुरवाचक शब्द हैं या फिर देवतावाचक शब्द हैं तो या फिर असुरवाचक शब्द हैं, तो इन वाचक शब्दों के, हाँ देवता ना लगाएं, केवल सुर और असुरवाचक शब्दों के साथ क्या होता है? पुल्लिंग होता है। आगे क्या कहा? यज्ञ तथा पर्यायवाची, जो यज्ञ है और यज्ञ के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनमें भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे कि मखः, ऋतुः, अध्वरः, अधिः, शैलः, शैला, नग, मेरु आदि। आगे दिया है मेघवाचक, मेघवाची शब्द। जो भी मेघवाची शब्द हैं उनके साथ भी पुल्लिंग का प्रयोग होता है। जैसे कि मेघ, घन, नीरद, पयोद, पारिवाह, बलाहक आदि। किंतु अम्र शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। जो ये एक अम्र शब्द दिया हुआ है ये भी मेघवाची शब्द है, तो इसका बस प्रयोग जो है वो नपुंसक लिंग में होता है। और इसके अलावा जो शब्द हैं मेघवाचक शब्द, सारे के सारे मेघवाचक शब्द कहाँ पर आते हैं? पुल्लिंग में, मतलब हाँ पुल्लिंग में प्रयोग होता है इनका। आगे चलते हैं, इसी प्रकार से समुद्रवाची शब्द हैं, तो कोई सा भी समुद्रवाची शब्द हो वो कहाँ पर उसका प्रयोग होगा? तो पुल्लिंग में होगा। जैसे कि अवधि है, अवधि, अवधि मतलब समुद्र। उदधि है,
सागर है, वारिधि है, सिंधु है, अर्णव है। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, इन सभी शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है? पुल्लिंग में होता है। इसी प्रकार से कालवाची शब्द हैं, तो कई कालवाची शब्दों का, जैसे कालः, समयः, पक्षः, मासः, तो इन वाची जो शब्द हैं, ये इनका प्रयोग भी कहाँ पर होता है? पुल्लिंग में होता है। यात्रांत शब्द, तो यात्रांत मतलब कि यहां पर दिया हुआ है मध्यरात्र, अहोरात्र, तो यत्रांत्र मतलब कि यत्र अंत में हो, जो कि त्रा अंत में, जैसे कि रात्र, इस प्रकार से यत्रांत्र, तो रात्र हो गया, मध्य रात्र हो गया, इस प्रकार से जो शब्द रहेंगे, त्रा लास्ट में रहेगा, तो उन शब्दों के साथ भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। आगे क्या कहा? वसंत व अंत शब्द, तो वसंत और अंत शब्द जिसके अंतर्गत चंद्रमस, मेघस, राजन, आत्यन जो आदि शब्द हैं, इनके साथ भी पुल्लिंग का प्रयोग होता है, पुल्लिंग में ये प्रयुक्त किए जाते हैं। और जिन शब्दों के अंत में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जिन शब्दों के अंत में कौन कौन से? का, शा, णा, भा, मा, या और रा हो। जिन शब्दों के अंत में का, शा, णा, भा, मा, या और रा हो, तथा मतलब कि यथा में दिया हुआ है कौन कौन से वो शब्द हो सकते हैं जिनके लास्ट में ये शब्द हैं। तो ये शब्द जिनके अंत में आते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लोक, वृष, गण, णा अंत में है, भा कुंभ है, म्रा धूम्र है, शंकर रा है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं यहाँ पुल्लिंग होता है। और भी बहुत सारे दिए हैं, पा, ठा, ना, मा, टा, शा के अंत वाले शब्द, जिनके अंत में ये शब्द आते हो, पा, ठा, ना, टा, मा, शा, जैसे कि कूप हुआ, निशीथ हुआ, फेन हुआ, मन्य हुआ, वायश हुआ और पट हुआ। तो इन शब्दों के मतलब जो ये शब्द दिए हैं, ये शब्द अंत में जहां पर प्रयोग किए जाए तो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं अधिकतर। आगे क्या दिया है? घा, बाघा, की और इयन प्रत्ययांत शब्द, मतलब कि कौन कौन से? घा दिया हो, वा घा दिया हो, बा और घा, की दिया हो, या फिर इनम दिया हो। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का जो कि प्रत्ययांत शब्द है, प्रत्यय के अंत में ये शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो उन शब्दों में भी क्या होता है? उन शब्दों में भी जो कि पुल्लिंगवाची शब्द होते हैं, मतलब कि जो भी प्रत्यय हैं इस प्रकार के हैं, प्रत्ययांत शब्द हैं ये। जैसे कि यथा में उदाहरण दिए हैं, निश्छदः, महिमः, गरिमः, लघिमः, विधि और निधि। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये कौन से हैं? पुल्लिंगवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में, एक और चीज अब ये ध्यान रखना है महत्वपूर्ण, जिन शब्दों के अंत में अहन अथवा अह होते हैं, आपने पढ़ा होगा अहन और अह का प्रयोग, तो अहन और अह होते हैं वे पुल्लिंगवाची होते हैं। बहुत सारे शब्द हैं अहन और अह से शुरू होने वाले, मतलब कि जिसमें पाए जाते हैं ये शब्द। किंतु पुष्प और आम्र जो है, पुष्प और आम्र शब्द भी नपुंसक लिंग माना जाता है, लेकिन जो पुष्प और नपुंसक लिंग मतलब आम्र शब्द हैं, ये नपुंसक लिंग माने जाएंगे दोनों के दोनों। ये भी आपको ध्यान रखना है। अह और दो अंत में अह हो और अहन हो, तो अह और अहन वाची जो शब्द हैं उनमें पुल्लिंग रहेगा, और पुष्प और आम्र शब्द जो है वो नपुंसक लिंग माने जाते हैं। इस प्रकार से आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग के बारे में बताया है और आगे जो है नपुंसक लिंग के बारे में भी बताया है। तो स्त्रीलिंग के बारे में जान लेते हैं कि स्त्रीलिंग का प्रयोग किन किन शब्दों के साथ होता है। देख लेते हैं। एक स्वर वाले ईकारांत तथा अकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या कहा? एक स्वर वाले, जिनमें एक ही स्वर हो, केवल ध्यान रखना आप लोग, केवल एक ही स्वर हो जिनके अंतर्गत, तो वो शब्द कौन कौन से हैं? या तो ईकारांत, बड़ी ई वाली मात्रा है, या फिर ऊकारांत, छोटा ऊ है। तो इन दोनों जब भी ये दोनों अंत में प्रयोग किए जाएंगे सिंगल वर्ण के साथ, तो वहां पर प्रायः स्त्रीलिंग ही होगा। जैसे कि श्री दिया है, धी दिया है, भू और आदि, मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये आगे चलते हैं। ई, आ, नी से अंत होने वाले शब्द क्या क्या दिया है? बड़ी ई दिया है, आ दिया है, नी दिया है,
तो इनसे अंत होने वाले शब्द जैसे कि अनि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, चमू, तनु, बधु, ध्यान से, और श्रेणी। तो कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं? ई दिया है, आ दिया है और नी दिया है। तो इनसे अंत होने वाले शब्द जो हैं उन शब्दों में क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, मतलब वो स्त्रीलिंगवाची शब्द होता है। आगे चलते हैं। विद्युत, जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द हैं कुछ यहाँ पर। विद्युत हुआ, निशा हुआ, वल्ली, वाणी, दिक, नदी, हली, वाची, सदैव, मतलब जो ये शब्द हैं वाची तक, हली तक रहेंगे। हली वाची शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से? विद्युत, निशा, वल्ली, वाणी, दिक, नदी, हली। तो ये वाले जो ये वाची शब्द जो हैं ये क्या होते हैं? सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। आगे क्या कहा? इति प्रत्ययांत शब्द। इति प्रत्ययांत जो शब्द हैं वो भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पद्मिनी, फलिनी, ये। आगे चलते हैं। कवप प्रत्ययांत, जो कवप प्रत्यय है, तो कवप प्रत्ययांत शब्द हैं वे भी हमेशा स्त्रीलिंग प्रयोग किए जाते हैं। विद्या, शैया और हत्या नाम से ये शब्द बनते हैं। आप प्रत्ययांत शब्द, जिन प्रत्ययों के अंत में आप शब्द हो, या फिर आप प्रत्ययांत शब्द जैसे कि शिवा, परीक्षा, प्रशंसा आदि बनेंगे। आगे क्या कहा? विंशति से शतम तक संख्यावाची शब्द जैसे विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत आदि। तो 20 से लेकर के 100 तक, जैसे कि विंशति हुआ, त्रिंशत हुआ, 10-10 वाले जो आंकड़े वाले हैं, 10-10 वाले, वो सारे के सारे स्त्रीवाची शब्द होंगे, स्त्रीलिंग रहेगा उनमें। आगे क्या कहा? क्रिय प्रत्ययांत शब्द जो हैं तो वो भी स्त्रीवाची शब्द होंगे, जैसे जिनमें आपद शब्द है, शरद शब्द है, ऐसे शब्द बनते हैं। और क्या कहा? इंद्र, वरुण, शर्व, भव, मृंगिव, अरण्य, यवन एवं मातुल आदि शब्दों के आगे आनी जोड़ने पर, आगे आनी जोड़ देने से क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। ये सारे के सारे जो ऊपर शब्द दिए हैं इनमें यदि आनी जुड़ जाए तो इतना मात्र जुड़ने से ये सारे के सारे शब्द क्या हो जाते हैं? स्त्रीवाची शब्द हो जाते हैं। जैसे इंद्राणी हुआ, रुद्राणु हुआ, रुद्राणी हुआ, भवानी हुआ, शर्वाणी हुआ, हिमानी हुआ, और यवनानी हुआ, मातुलानी हुआ, इस प्रकार से। तो ये तो रहा स्त्रीलिंग की बात कि स्त्रीलिंग शब्द ऐसे बन जाते हैं। अब चलते हैं अपन नपुंसक लिंग पर। तो नपुंसक लिंग शब्द कैसे बनते हैं? तो क्रमशः दिया हुआ है। त्वा, ल्युट प्रत्ययांत शब्द नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। कौन कौन से? 2 बोला है यहाँ पर, एक तो त्वा और दूसरा ल्युट। तो इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द नित्य नपुंसक लिंग होते हैं, जैसे कि गुरुवन हुआ, महत्वम, गगनम, आननम, दानम, पतित, जो कि पतिम दिया है, पतिम, सौंदर्य और माधुर्य, ये सारे के सारे नपुंसक लिंगवाची शब्द रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? क्रिया विशेषण वाची शब्द भी नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जो क्रिया विशेषण वाची शब्द हैं वो भी नित्य नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि सा यथा शक्ति पठति, सा यथा शक्ति पठति, सह सुंदरम वदति, इस प्रकार से। तो क्रिया विशेषणवादी जो शब्द हैं, वाची शब्द हैं, तो वो भी नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब बहुत सारे शब्द दिए हैं वो नपुंसक लिंगवाची शब्द हैं, जैसे कि अस दिया है, उस दिया है, इस दिया है, अन अंत वाले शब्द प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं। तो अस जिन शब्दों के अंत में हो, उस जिन शब्दों के अंत में हो, इस जिन शब्दों के अंत में हो, तो ये जो होते हैं वो शब्द हमेशा नपुंसक लिंग हो। जैसे पर्व, हवि, कपु, चर्म और अहम, तो ऐसे अपन शब्द मान सकते हैं। आगे दिया है संख्यावाची शब्द पूर्वक रात्रांत शब्द, जैसे कि द्विरात्रम इत्यादि। तो संख्यावाची शब्द हैं, संख्यावाची शब्दों में जैसे कि जो रात्रि अंत शब्द हैं, रात्रि शब्द जिनके अंत में जुड़ रहा हो वो वाले शब्द भी अपन यहाँ पर मानेंगे। रात्रि जिनमें जुड़ रहा हो, जैसे कि द्विरात्रम, संख्या भी दी हुई है साथ में और रात्रि शब्द भी है, तो वहां पर अपन फिर कौन सा मानेंगे? वहां पर मानेंगे अपन संख्यावाची
जैसे द्विरात्रम हुआ, त्रिरात्रम हुआ, चतुर्रात्रम हुआ, पंचरात्रम हुआ, तो ये सारे के सारे शब्द नपुंसक लिंगवाची होंगे। आगे कुछ और शब्द दिए हैं। भाववाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य दो प्रकार से। तो भाववाच्य में क्त्वा, क्ता, अण, षज प्रत्ययांत शब्द। तो भाववाच्य में ये जो प्रत्ययांत शब्द हैं ये चारों, तो इनसे बनने वाले शब्द हैं वो भी नपुंसक लिंग होते हैं, जिसमें लघुत्वम, कृतम, पांडित्यम और लघवम ये उदाहरण जिनके बनते हैं। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। अपन ने आज कुछ प्रमुख शब्द सीखे जिनमें नित्य नपुंसक लिंग भी हैं और स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाची शब्द हैं, जो कि किस प्रकार से बनते हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में बनते हैं। और आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल गद्य और पद्य पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आसानी से ये प्रश्न बन सकता है कि देवता शब्द जो है ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में, मित्र शब्द कहाँ पर बनता है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अन्य वीडियोस के साथ। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से भी जरूर जुड़ें। SUVIGYA नाम से है, जहां पर सुविज्ञा MPTET 2020 लिखा होगा। और आप लोग MP, जो कि मेरा फेसबुक ग्रुप है एक MPTET 2020 नाम से, तो आप लोग इससे भी जुड़ सकते हैं। तो वहां पर भी जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में, PDF आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।